दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा क्रैश कोर्स लेके आओ, एक ऐसी वीडियो लेके आओ जिसके अंदर अगर हम एकदम बिगिनर है तो हम समझ पाए कि हम क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली हम फ्यूचर्स के अंदर यहां पर डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस को हम अभी कवर नहीं करेंगे, ऑप्शंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपका पैसा सेफ रहे। क्योंकि जब तक आपका पैसा सेफ रहेगा तभी आप लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहोगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आना चाहते हो और काम करना चाहते हो तो पहले आप अपना वाई क्लियर करो। आप आखिर क्रिप्टो को क्यों ट्रेड करना चाहते हो? अब मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं, उसका कारण है। देखो, बहुत सारे लोग जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं तो वो या तो स्टूडेंट होते हैं या फिर उनका कोई बिजनेस होता है या फिर वो जॉब कर रहे होते हैं। इन तीनों में से ही कोई एक क्राइटेरिया होता है। अब बात यह है कि जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे यार गोल तो हमारा क्लियर है, गोल ये है कि हमको मार्केट से पैसा बनाना है। पर देखो, अगर मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान होता और हर बंदे का गोल यही है मार्केट में कि वो पैसा बनाना चाहता है, तो हर कोई पैसा बना रहा होता। लेकिन हर कोई तो पैसा नहीं बनाता। तो यहां पे आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि जब आप इस मार्केट के अंदर आए हो, क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आए हो? मतलब कि क्या आपने किसी ट्रेडर की रील देख ली है जिसमें आपने उसके बहुत मोटे मोटे प्रॉफिट्स को देख लिया है और आपको लग रहा है कि अब कल से मैं भी इस चीज को स्टार्ट करता हूं और फिर क्या होगा, मेरा भी पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट है तो ये आपका एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई आप ये चाहते हो कि मैं ऑलरेडी एक बिजनेस तो कर ही रहा हूं, मैं जॉब तो कर ही रहा हूं और मेरे को साइड में कोई अपनी एक साइड इनकम यानी कि साइड हसल डेवलप करना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए हो और आप इसको एज अ साइड बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए जो काम करने के रूल्स है ना, वो रूल्स कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण ये कि जो लोग फुल टाइम क्रिप्टो में काम करते हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं, जो पार्ट टाइम काम करते हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर करके चल रहा हूं। अब धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से इस मार्केट में आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि वाई ट्रेड क्रिप्टो। अब इससे पहले तो हमने समझा कि हमारा रीजन क्या है, लेकिन अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आपको क्रिप्टो मार्केट को चूज क्यों करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि यार हम इंडियन मार्केट में भी तो काम कर सकते हैं, ठीक है, हम इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, हम इंडियन मार्केट्स के अंदर एफएनओ कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी तो हम। एक सेकेंड, अब बहुत लोगों के दिमाग में अब अगली चीज पे आते हैं जिसको कहते हैं वाई ट्रेड क्रिप्टो। इससे पहले हमने समझा कि आपका करने का रीजन क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आना चाह रहे हो तो क्रिप्टो मार्केट आपको चूज क्यों करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम तो इंडियन मार्केट के अंदर भी काम करते हैं और इंडियन मार्केट के अंदर भी तो काम कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हो गया, इंडियन मार्केट के अंदर हमारा एफएनओ हो गया, हम ये सारी चीजें भी तो कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में ईटीएफ हो गया, अगर किसी को ईटीएफ के अंदर ट्रेड करना आता है तो उसके लिए वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम ये सारी चीजें छोड़कर आखिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्यों आए, हमारा ये सवाल है। तो देखो, सबसे पहली चीज, क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है। तो ग्लोबल है तो आपको 24/7/365 ये है आपके मार्केट के टाइमिंग्स। तो आपके जो अभी तक के 9:15 पे एकदम भागम भाग आप अपना लैपटॉप खोलते थे क्योंकि आपको पता था कि यार 3:30 के आसपास 3:30 मेरा मार्केट बंद हो जाएगा, मेरे पास यही टाइम है, तो आपको वो सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला एडवांटेज तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपके पास बहुत बड़ी टाइम की फ्रीडम है। तो अगर आप एक जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई बिजनेस करते हो, तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आप 6 बजे के बाद ट्रेड करते हो तो आपको काफी अच्छा यहां पर बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद यूएसए का सेशन ओपन होता है। अमेरिका के अंदर सुबह हो जाती है ऑलमोस्ट, यहां पे अमेरिका में सुबह के 10 बजते हैं।
इस टाइम पे, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे 6 बजते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, सारे ट्रेडर्स अपनी एंट्रियां बनाते हैं, सारे ट्रेडर्स अपनी एग्जिट्स बनाते हैं, तो आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो पहला तो आपको ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है आपको? दूसरा एडवांटेज आपको मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना आप एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो जिसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज बेसिकली क्या है? लेवरेज एक मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर का मतलब क्या है? मतलब कि अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप अपने 10,000 रुपए को मैग्नीफाई करके, मल्टीप्लाई करके, इसको अगर आप 10x करना चाहो तो 10x कर सकते हो, 100x करना चाहो तो 100x कर सकते हो, और इतने पैसे का आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन लेना नहीं है, अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इतनी डिटेल में एक एक चीज पता लगने वाली है कि इसके बाद अगर आप एक बिगनर हो तो आपको किसी और वीडियो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझो कि आपको क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज मिलती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको इंडियन मार्केट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या बेनिफिट है? आपको यह बेनिफिट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो, इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ी इशू ये आती है कि इंडियन मार्केट के अंदर ना मैनिपुलेशन बहुत तगड़े वाला आता है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट का साइज है इतना सा। अब इतने से साइज के मार्केट को जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि एफआईआई वगैरह हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का साइज है इतना बड़ा। अब इतने बड़े मार्केट को मैनिपुलेट करना उतना इजी नहीं है, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली आपको यहां पे ये एडवांटेज मिलता है कि यूजुअली होता क्या है कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग ना बीटीएसटी करते हैं, यानी कि आज उन्होंने खरीदा, कल उन्होंने बेचना है। तो मान लो फॉर सपोज मैंने आज रिलायंस खरीदा, अब मैंने डिसाइड किया यार मैं कल इसको सेल करूंगा। आज मैंने फॉर सपोज रिलायंस 1300 पे खरीदा, मैंने सोचा यार कल मैं अगर इसको 1330 पे भी बेच दूंगा तो मेरे मजे हो जाएंगे। पता लगा मार्केट गैप डाउन खुला और ये 1300 की जगह सीधा 1280 पे खुला, तो लो, पहले ही आप 20 रुपए डाउन हो। और यहां पे तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी स्टॉक की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग तो इंडेक्स के अंदर भी बीटीएसटी करते हैं ऑप्शंस में। तो होता क्या है, मार्केट मान लो 200 पॉइंट भी गैप डाउन खुला, लो जी हो गया कल्याण, आपका पैसा गया पानी में। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई गैप डाउन नहीं होता, कोई गैप अप नहीं होता, जैसा मार्केट चल रहा है वैसे चल रहा होता है, 24 घंटे चलता है, 365 डेज चलता है। आप कभी भी खोल लो, रात में 1 बजे 2 बजे, जब भी आपका मन करे। अब अगली चीज समझते हैं कि लेवरेज कैसे काम करती है। अभी तक तो हमने लेवरेज की बात करी, अब देखो लेवरेज एक्चुअली में कैसे काम करता है, आप वो समझो। बेसिकली आपको लेवरेज में मदद ये मिलती है कि फॉर सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप इस 10,000 रुपए का इस्तेमाल करके अगर आप 10x की लेवरेज यूज कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपके 10,000 रुपए 1 लाख रुपए बन जाएंगे। और आप 1 लाख रुपए का या तो बिटकॉइन ले लो भाई, या आप इथीरियम ले लो। अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्पॉट में आपको ये लेवरेज नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको फ्यूचर्स में मिलता है जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है। और या फिर आप बिटकॉइन इथीरियम के अलावा किसी और में करना चाहते हो तो सोलाना में कर लो, ठीक है, तो आप सोलाना में कर सकते हो। अब आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका प्रॉफिट या आपका लॉस, ये दोनों के दोनों 1 लाख रुपए के ऊपर ही होंगे सर, ठीक है। तो मान लो फॉर सपोज आपने बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन भाग जाता है आपके फेवर में 1%, तो होगा क्या कि 1 लाख रुपए का 1% यानी कि 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो बिटकॉइन आपके अगेंस्ट चला जाता है 1%, तो 1% का क्या हो जाएगा जी? 1% का आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर इस तरीके से कैलकुलेट करो कि यार आपने पैसे कितने लगाए थे, एक्चुअली में लगाए तो आपने 10,000 रुपए ही थे, तो 10,000 रुपए के ऊपर आपको 1,000 रुपए बन गए। ये कितना हो जाता है? ये मोटा मोटा 10% की कमाई हो जाती है, आप समझ रहे हो। तो देखो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, मैं आपको एक मैथ समझा रहा हूं कि इस तरीके से लेवरेज काम करती है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स के अंदर जब काम करने के लिए आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो उनको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर मान लो आप फॉर सपोज आप 20,000 रुपए लेके आए हो, तो आप 20,000 रुपए में से फॉर सपोज आपने डिसाइड किया यार मैं 10,000 रुपए साइड रख देता हूं बैकअप के लिए, और बाकी के 10,000 रुपए से मैं काम करने वाला हूं। अब ये जो 10,000 रुपए से मैं काम करूंगा, इसके अंदर मैं 10x की लेवरेज लूंगा या मैं 15x की लेवरेज लूंगा, और मेरा 1.5 लाख रुपए का
ट्रेड लग जाएगा। अब 1.5 लाख रुपए के ऊपर या तो मैं कमाई करूंगा या मैं नुकसान करूंगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट आपको इंडियन मार्केट में दूर दूर तक नहीं मिलता। इंडियन मार्केट में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो सर आपके पास 10,000 रुपए ही हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बहुत बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप अगर 100x की लेवरेज लेते हो, मान लो, हालांकि लेनी नहीं है, 100x की अगर आप लेवरेज लेते हो तो आपके 10,000 रुपए 10 लाख रुपए बन जाते हैं। ये पॉइंट समझ रहे हो? और फिर आप जो ट्रेड लोगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों के दोनों इसी अमाउंट के ऊपर होंगे, चाहे वो 1% का हो चाहे वो 5% का हो। ये आप समझ लो, ठीक है? पहला आपने ये समझ लिया। तो इस तरीके से लेवरेज काम करती है और इस तरीके से आप लेवरेज को यूज कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आदित्य ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बता दी सर, ये इसमें तो हमें मजा ही आ गया। तो अब सवाल ये है कि इस लेवरेज को हमको किस तरीके से स्मार्टली यूज करना है। क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर मान लो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए से आपने 10 लाख का ट्रेड ले लिया, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही मार्केट 0.01% आपके अगेंस्ट गया, तब आपकी पोजीशन पूरी की पूरी लिक्विडेट हो जाएगी। अब लिक्विडेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास थे सिर्फ 10,000 लेकिन आपने ट्रेड 10 लाख रुपए से मार लिया, तो आपकी मार्केट में जो पोजीशन हो गई वो 10 लाख रुपए की हो गई। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के कुछ और चीजों को समझते हैं जिनसे आपके लिए आसानी होगी काम करना, कि भाई सेफ लेवरेज क्या होता है। अभी तो आपने लेवरेज समझा कि लेवरेज कैसे काम करती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं 100x की लेवरेज ले लूं, 50x की ले लूं, 40x की ले लूं, तो सेफ लेवरेज क्या होती है। मैं आपको एक क्लियर कट ब्रेकडाउन देता हूं। अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हो, बीटीसी में काम कर रहे हो, तो आपको 50x के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। क्लियर कट नो है। 50x भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, वो प्राइस बहुत ज्यादा है। वो प्राइस है 1 लाख, अभी 1,08,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है? तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है, बेसिकली 1 करोड़ से ऊपर का बिटकॉइन है। तो अगर आप 50x की लेवरेज नहीं यूज करोगे तो आप ये समझ लो कि आप 2 लाख रुपए से भी कुछ ज्यादा खास ट्रेड मार नहीं पाओगे। पॉइंट समझ रहे हो? हालांकि आपको 2 लाख की जरूरत नहीं है, आप बिटकॉइन के अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हो तो 10,000 से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लेवरेज मिल जाती है। तो अगर आप 50x की लेवरेज मार दोगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन 50x से ऊपर मत जाना, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक बिगिनर हो, एकदम ही स्टार्टिंग में, अभी अभी नए नए मार्केट में आए हो, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा सजेशन ये है कि बिटकॉइन के अंदर भी आप किसी भी हाल में 25x से ऊपर मत जाना, ठीक है? अब मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी बताने वाला हूं जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी। पहला तो ये हो गया। अब मान लो कोई कहता है कि नहीं यार, मैं बिटकॉइन में नहीं करना चाहता हूं, मैं इथीरियम में ट्रेड करना चाहता हूं, मैं इथीरियम में ट्रेड करना चाहता हूं, मैं सोलाना में ट्रेड करना चाहता हूं, मैं XRP में ट्रेड करना चाहता हूं। ये सारे कॉइन्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली बिटकॉइन हमारा हो गया बाप ऑफ ऑल कॉइन्स और ये हमारे हो गए ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है? अब आप बोलते हो कि इसमें मेरे को ट्रेड करना है, इसमें मुझे कितनी लेवरेज लेनी चाहिए? तो इसमें तो आप 50x के बारे में भी मत सोचो। इसके अंदर जो सेफ लेवरेज होती है वो होती है 15x से 25x। अगर आप एक बिगिनर हो, आप 15x से शुरू करो। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया, आप एडवांस हो गए हो, आपको मार्केट में चीजों की समझ बहुत अच्छी खासी आ गई है, तो आप 25x तक जा सकते हो। उससे ऊपर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे अगर आप ऊपर जाओगे ना तो आपकी पोजीशन बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो सकती है, वाइप आउट हो सकते हो आप। और अगर आप वाइप आउट होगे तो जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा का पूरा पैसा आपका उड़ जाएगा। अब कुछ चीजें मैं आपको और यहां पे समझाऊंगा कि लेवरेज को सेफ यूज करने का तरीका क्या है। देखो, पहले तो ये आपने बेस समझ लिया कि मेरे को इतने से ऊपर की लेवरेज यूज नहीं करनी है, ठीक है? इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? सिंपल सा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि अगर आप 10,000 रुपए से भी काम कर रहे हो और मान लो आपने 15x की भी लेवरेज मारी, तो बेसिकली आप 1.5 लाख रुपए से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो। अब आप जो भी ट्रेड लोगे उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर होगा। तो ये आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाकर मार्केट में देता है। आप लेस कैपिटल से ज्यादा वर्किंग कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप पूरा 1 लाख क्यों यूज कर रहे हो? आप सिर्फ 10,000 ही यूज करो ना, बेस्ट चीज है। बाकी के 90,000 रुपए आप बैकअप के लिए रखो।
समझ रहे हो, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अगर मार्केट में रहोगे तो आप पैसा गवाओगे। अब यहां तक अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं कि इन चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, ऑर्डर कैसे लगाना होता है, चीजें सेलेक्ट कैसे करनी होती है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये तो मेरा एडवांस ग्रुप है। इसका एक्सेस अगर आपको चाहिए होगा तो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे कॉइन स्विच का लिंक है, आप कॉइन स्विच पे अकाउंट बनाकर हमें व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट की जो डिटेल्स होती है वो भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एडवांस ग्रुप के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो देखो मैं सब कुछ बताता ही हूँ। आज मैंने कहा था कि देखो ईथ पे बुलिश ट्रेड सिर्फ तब बनाना है अगर इसको पार करता है तो, और इसको पार करता है वो भी बुलिश मोमेंटम में, अगर नहीं करता तो बुलिश जाना भी मत। और अभी अगर आप इथेरियम का हाल देखोगे तो नीचे गिर ही रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारा कुछ मैं देता हूं। अगर आप देखोगे ना, लाइव ट्रेड से लेकर जो ट्रेड्स हमने मारे हैं, लाइव सेशंस जिसमें हम स्क्रैच से एकदम बिगनर से सिखाते हैं, सब कुछ मैं देता हूं एडवांस ग्रुप में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप कुछ चीजें समझो। मैं यहाँ पे गया कॉइन स्विच पे और अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से काम होता है। ये मैंने प्लेटफॉर्म खोल लिया कॉइन स्विच, अभी तक का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे को यही लगता है, क्योंकि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों चीजें बहुत आराम से कर सकते हो और 100% सेफ है, 100% लीगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके फंड्स भी कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा सेफ रहेंगे। अब आप प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट्स पे जाके फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाते हैं। कॉइन स्विच पे अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो आप जो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे, वहां पे जाके बनाइएगा। आपको एडवांटेज क्या होगा, 10 लाख रुपए तक ना आपकी कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, 10 लाख के वॉल्यूम तक आपकी कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं मिले लगेगी। ये आपको एडवांटेज मिलता है मेरे साथ, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और के साथ करोगे तो मुझे नहीं पता। जाओ भाई मेरे कमरे में बैठ जाओ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर जिम जाऊंगा मैं, फिर फ्री होगा। अब धीरे धीरे आप समझते जाओ चीजों को, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें नजर आएंगी। मैं लॉगिन पे जाता हूँ, मैं पहले एक बार ये अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा लॉगिन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ चीजें समझते जाओ। अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे अपना टारगेट प्रॉफिट और अपने स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूं। मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, कितने परसेंट के लॉस पे मेरे को निकलना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना लेवरेज सेलेक्ट कर सकता हूं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जो कॉइन स्विच देता है वो ये है कि आप ना डे वन पे चाहकर भी 50x की 100x की लेवरेज नहीं ले सकते हो। आप जो लेवरेज लोगे वो मैक्सिमम 25x की ले सकते हो। ये क्यों करा जाता है, ये इसलिए करा जाता है ताकि आपके जो फंड्स है ना वो सेफ रहे। आप जोश जोश में आकर एकदम से ज्यादा लेवरेज लेकर कुछ भी ऐसे रैंडमली ना कर दो, आप समझ रहे हो। तो इसलिए ये लॉक करके रखते हैं लेवरेज। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ट्रेड्स बढ़ेंगे ये आपके लिए लेवरेज अनलॉक कर देगी, फिर आप ज्यादा लेवरेज ले सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज्यादा लेवरेज अलाउ ही नहीं करता कॉइन स्विच, ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, आपके फंड सेफ रहे। अब धीरे धीरे आप चीजें समझते जाओ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ये फ्यूचर्स है, परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर हमें ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना इंडियन मार्केट्स में, तो वहां पे एक्सपायरी होती है, आपके ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपायरी का चक्कर ही नहीं है, ये आप जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो लेवरेज लेकर। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें समझो, हम लोग वापस आते हैं किस तरीके से हमें लेवरेज सेट करना है। हम जाएंगे कॉइन स्विच पे। अगर मान लो फॉर सपोज मेरे को दिख रहा है कि यार बिटकॉइन गिर रहा है और 1,07,000 समथिंग कुछ पे आ गया, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इथीरियम का चार्ट खोल लेता हूँ। इथीरियम का अगर मैंने चार्ट खोला तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इथीरियम में एक अच्छा खासा फॉल आ रखा है, ठीक है। ये हमें इथीरियम पे नजर आ रहा है पूरा पूरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें देखते जाना, कुछ चीजें समझते जाना। वो ये है कि अगर मान लो मैं इथीरियम खरीदना चाहता हूँ, या मैं कहता हूँ मैं इथीरियम शॉर्ट करना चाहता हूँ कि इथीरियम अब यहाँ से नीचे जाएगा, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि इथीरियम अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। अब अगर मैं नीचे जाने के लिए करता हूँ तो मैं शॉर्ट पे जाऊंगा। शॉर्ट पे जाके पहले मैं यहाँ पे जाके लेवरेज सेलेक्ट करूंगा, मेरे को कितनी चाहिए। फॉर सपोज मैं कहता हूँ यार मेरे को 10x ही चाहिए, बस मैं कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मार्जिन डालूंगा, जितने मार्जिन से मेरे को ट्रेड करना है। मान लो फॉर सपोज मैं कहता हूं कि मेरे को 25% यूज करना है, तो मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है 30,000 रुपए, उसका 25% मेरा यूज हो जाएगा। और इतने की क्वांटिटी यानी कि 7,600 रुपए लगाकर मेरी 68,199, मोटा मोटा 7,000 रुपए लगाकर 70,000 रुपए की मेरी पोजीशन बन रही है, क्योंकि मैंने 10x का लेवरेज लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लेवरेज बढ़ा देता हूँ, फॉर सपोज मैं लेवरेज कर देता हूँ 25x, तो अब आप देखो ये मेरे को बताएगा कि मेरा इसमें ना रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट 3.5% मेरे अगेंस्ट गया
तो क्या होगा, मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, मैंने जो भी पैसा इस ट्रेड में लगाया है वो पैसा मेरा उड़ जाएगा। मैं कंफर्म करता हूं, कंफर्म करके अब अगर आप देखोगे, और अब मैं कहता हूं कि मेरे को 25% करना है, तो अब आप देखो मैंने 7,000 रुपए ही लगाए, सेम पैसा, लेकिन मेरी जो पोजीशन है वो 1.5 लाख रुपए की बन गई। ये होता है लेवरेज का कमाल। ये कमाल आपको कब मिलता है, जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हो। अब अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई है, हम आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं, आगे चलते हैं। वो ये है कि बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट कहते हैं क्रिप्टो मार्केट को। अब सवाल ये कि ऐसा बोलते क्यों है, इसका कारण है। कारण क्या है, पहली बात कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको हाई लेवरेज मिलती है। तो हाई लेवरेज की वजह से होता क्या है कि लोग अपनी हैसियत से बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं और इसलिए उनके हैसियत से बड़े लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हैसियत से बड़ी पोजीशन बनानी है, हैसियत से बड़े लॉसेस हो गए, इसलिए इसको बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपको समझाया कि लेवरेज को किस तरीके से सही तरीके से यूज करना है, जरूरत से ज्यादा क्यों नहीं लेनी है। ठीक है, पहला तो आपने ये समझ लिया। अब कुछ चीजें आप और समझो जो आपको बहुत मदद करने वाली है। वो क्या है कि आप ये समझो, इसको बिग डैडी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना सा है, क्रिप्टो मार्केट इतना है, तो दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। दूसरा क्या है, जब आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो तो न्यूज यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। न्यूज कौन सी न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। अगर यूएस में कुछ हुआ है, अगर सऊदी में कुछ हुआ है, तो इंटरनेशनल न्यूज यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये आप समझ गए। अब और चीजें समझो, क्योंकि यहां पे लेवरेज आपको हाई मिलती है, तो यहां पे आपके जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो भी हाई बनते हैं, मगर जब आपके लॉसेस होते हैं तो आपके लॉसेस भी ज्यादा होते हैं जब आप ज्यादा लेवरेज लेते हो। तो अगर आपने कंट्रोल में ले रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप पहले समझ कर चलो कि ये वाली दिक्कत आपको आने को दिखेगी, ये आपको प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी। तो ताकि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ना देखने को मिले, इसलिए आप ये समझो कि लेवरेज को हमें तमीज से यूज करना है। अब एक और चीज समझो, क्रिप्टो मार्केट जो काम करता है वो काम करता है लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा है कि भाई आप ये समझो कि कोई मार्केट में बाय कर रहा है और कोई मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है, अब बाय तभी कर सकते हो जब कोई सेल करने वाला बैठा है, और सेल तभी कर सकते हो जब कोई बाय करने वाला बैठा है। तो ताकि मार्केट में इनफ बायर्स हों और इनफ सेलर्स हों, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे एलपीज आते हैं, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एक्सचेंजेस के साथ मिलकर काम करते हैं। आप बोलोगे कि इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें, इसका आपको इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ये जान लेने का, क्योंकि आप ये चीज समझो कि अगर आपने लिक्विडेशन समझ लिया, अगर आपने लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप ये समझ लो कि आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट सबसे ज्यादा भागता है दूसरे बंदे का लिक्विडेशन खाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, आप एक लॉजिक समझो कि जो बड़ा प्लेयर है उसका पैसा कब बनेगा, जब वो 100 छोटे प्लेयर्स का या 1000 छोटे प्लेयर्स का या 1 लाख छोटे प्लेयर्स का पैसा खाएगा, पैसा घर लेके जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो जहां पर ये 1 लाख लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, वहीं तक ये बड़े प्लेयर्स मार्केट को लेके जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा डेटा होता है क्रिप्टो मार्केट का, ये ओपनली अवेलेबल होता है। कहां अवेलेबल होता है? अगर आप जाओगे तो एक वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको बहुत काम आएगी। आप coinglass.com पे जाओ, coinglass.com पे जाके आप लिक्विडिटी हीट मैप पे जाओ और coinglass.com पे आपको ये सारी चीज दिख जाएगी। अभी इथेरियम का क्या हाल चल रहा है, इथेरियम तो दे दनादन दन गिरा पड़ा है। चलो ठीक है, कॉइनग्लास पे आ जाते हैं। कॉइनग्लास पे जाके अगर आप जाओगे तो लिक्विडेशन मैप के ऊपर आप चले जाओ और आपको यहां पर नजर आ जाएगा, इसे कहते हैं लिक्विडेशन मैप। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे गया बिटकॉइन में, मैंने बीटीसी खोला। अब ये बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप मेरे को नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं हीट मैप देखना चाहता हूं तो मैं लिक्विडेशन हीट मैप देखूंगा। यहां पे इसी के अंदर मैं लिक्विडेशन ये कर देता हूं। ठीक है, अब आप यहां पे देखो तो आपको ये दिख जाएगा कि एक दिन का
ये लिक्विडेशन मैप है। ये डेटा क्या बताता है कि कितने लोग जिन्होंने 10x का लेवरेज ले रखा है उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर है जो लॉन्ग करके बैठे हैं, कितने लोग जिन्होंने 25x का लेवरेज ले रखा है जो लॉन्ग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे है, कितने लोग जो 50x का लेवरेज लेके बैठे हैं जिन्होंने लॉन्ग करा है उनके स्टॉप लॉस कहां है, जिन्होंने शॉर्ट किया उनके स्टॉप लॉस कहां है। तो ये सारा का सारा डेटा तो भैया पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा काम है लिक्विडिटी का, ये पूरा काम चलता है। यहां पे एक दूसरे को मारो, दूसरे का पैसा खाओ और अपना पैसा बनाओ, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट काम करता है। इसलिए आप समझो इसको कहते हैं बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट। और इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप कभी भी अपनी जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा यानी कि ओवर लेवरेज पोजीशंस ना बनाओ, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे। तो क्रिप्टो मार्केट आपको राजा भी बना सकता है और क्रिप्टो मार्केट आपको रोड पे भी ला सकता है। आप ये चीज समझ लो, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं, अगली चीज डिस्कशन करते हैं जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक्स में कई सारी चीजें आती हैं। पहला लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन मैप के हिसाब से आपको ये समझ में आ सकता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस साइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन मैप ये बताता है कि अब बिग प्लेयर्स किस तरीके से सोच सकते हैं। क्योंकि लिक्विडेशन मैप क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये डेटा है 10x वाले लेवरेज वालों का, 50x वाले लेवरेज वालों का, 25x लेवरेज वालों का, 100x लेवरेज वालों का, कि कहां पे वो लॉन्ग करके बैठे हैं, कहां पे वो शॉर्ट करके बैठे हैं। खत्म हो गई कहानी, पहला। दूसरा डायनामिक आप समझो वो क्या है, वो है यूएसए का न्यूज प्लस इंटरनेशनल न्यूज प्लस इकोनॉमिक डेटा। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अमेरिका के अंदर अगर चीजें पॉजिटिव चल रही है तो क्रिप्टो मार्केट भागने के चांसेस ज्यादा है, नेगेटिव चल रही है तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। न्यूज के अंदर अगर मान लो यूएई में कुछ चल रहा है, यूरोप में कुछ चल रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हलचल होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर इसके साथ साथ एडिशन में अमेरिका में भी चल रहा है तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप ये चीज समझो, अगर मैं आपको आज का मूवमेंट दिखाऊं सिर्फ, तो आज के अंदर जो इथीरियम है वो 3920 से, सॉरी 3940 से नीचे गिर के अभी 3780 पे आ गया। मोटा मोटा 200 पॉइंट तो इथीरियम ही गिर गया है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो यहीं पे हम चार्ट बदल के मैं आपको बिटकॉइन का दिखा देता हूं। कॉइन स्विच पे बिटकॉइन आपको कितना गिरा हुआ दिखेगा, बिटकॉइन के जादू देखो अभी आप, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो ये देखो, बिटकॉइन आज में, ठीक है, सिर्फ आज में 1,15,000 से गिरता गिरता 1,08,000 पे आ गया। तो 6-7 हजार पॉइंट बिटकॉइन के लिए भाग जाना या गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में इतना मूवमेंट आता है। तो क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, इस पे दुनिया का जो भी चल रहा है उसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर इंटरनेशनल में क्या चीजें आ जाती हैं, इंटरनेशनल में जो आपका न्यूज है उस न्यूज के अंदर और चीजें भी आती है कि भैया FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं हमारे देश में और बाहर। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बैंक्स क्या कर रहे हैं। अभी कल फेड की मीटिंग हुई थी, तो फेड की मीटिंग के अंदर क्या आया, 0.25 बीपीएस रेट कट हुआ है। तो रेट कट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट भागना चाहिए था लेकिन मार्केट भागा नहीं। क्यों नहीं भागा, क्योंकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात हो रही है अभी। ये कभी मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर डेटा में आ जाते हैं। डेटा में मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, PPI डेटा हो गया, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स हो गया, CPI डेटा हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, NFP डेटा हो गया। तो ऐसे मल्टीपल डेटा जब रिलीज होते हैं तो इसका इंपैक्ट भी आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये क्रिप्टो मार्केट की डायनामिक्स है, इसलिए क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। यहां पे काम चलता है लिक्विडेशन पे, क्योंकि इस मार्केट के अंदर आप एक चीज समझो, इस मार्केट के अंदर सारा जितना मेजॉरिटी काम चलता है वो काम चलता है लोन पे, उधार पे चलता है ये पूरा मार्केट। उधार कैसे, आप समझो ना, आपके पास 10,000 है, आपने 10,000 रुपए पे आपने 10x का लेवरेज मार रखा है। तो आप 10,000 रुपए से आप 1,00,000 की पोजीशन बना के बैठे हो। आप ही के जैसे मान लो 500 लोग, ये तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूं, 500 लोग और हैं।
तो आप ये चीज समझो ना, ये सारे लोग जो लेवरेज लेके बैठे हैं इनके पास ये पैसा है थोड़ी, ये पैसा तो इनको किसने दिया है, ये पैसा इनको ब्रोकर्स ने दिया है लेवरेज का। तो आप समझो ये पूरा मार्केट उधार पे चलता है। अब ये उधार कोई तो चुकाएगा, कहीं से तो ये उधार सेट ऑफ होगा। तो ये कैसे सेट ऑफ होगा? ये उधार सेट ऑफ होता है एक चीज से जिसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो चार्ट पे आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो चार्ट देखो, लिक्विडिटी स्वीप ऐसा दिखता है। ये कैंडल देख रहे हो, ये बिटकॉइन की ये कैंडल देख रहे हो, ये इसमें ये स्पाइक दिख रहा है, ये देखो ये स्पाइक दिख रहा है, ये है लिक्विडिटी स्वीप का परफेक्ट एग्जांपल। यहां पे क्या हुआ है, मार्केट गिरा है और जितने लोगों का स्टॉप लॉस और नीचे था 1,07,000 के आसपास पे था, उन सबका स्टॉप लॉस खा के वापस आ गया है। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब ये क्यों आया? ये इसलिए आया है क्योंकि जिन लोगों ने लेवरेज ले रखी थी, भाई किसी ने 10x की ले रखी है, किसी ने 100x की ले रखी है, तो ये जो आदमी 10,000 रुपए लाया था और 100x करके 10 लाख का ऑर्डर मार के बैठा है, ये जो इसने 9,90,000 रुपए का उधारी मार रखी है, भैया ये उधारी कहीं से तो चुकेगी, इस उधारी को कहीं से तो बैलेंस किया जाएगा। तो ऐसे लिक्विडिटी स्वीप्स आते हैं ताकि ये 10,000 रुपए जीरो हो जाए, और जब ये जीरो होता है, ऐसे लाखों लोगों का जब ये जीरो होता है तो ये उधारी बैलेंस ऑफ होती है। अब समझ में आया आपको लॉजिक? तो क्रिप्टो मार्केट इस तरीके से काम करता है और ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। स्पेशली वो लोग तो बिल्कुल नहीं बताएंगे जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर खुद काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट इस तरीके से काम करता है। अब इन चीजों पे काम कैसे करना है, इन चीजों से बचना कैसे है, वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन आप एक चीज समझो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप 10x से लेके 25x मैक्सिमम, इससे ऊपर की आप लेवरेज मत लो यार, ठीक है। आप पॉइंट समझो, अगर आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो आप 25x उठा लो, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में उठा लो। और अगर आपकी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करना चाहते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में 10x उठा लो, बस इसी लेवरेज की बीच में रहो। अगर आप इसको क्रॉस करते हो, 100x पे जाते हो, 50x पे जाते हो, तो भैया लिक्विडिटी स्वीप्स आएंगे और आपको वाइप आउट कर जाएंगे। वाइप आउट का मतलब क्या है? आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। इंडियन मार्केट में ऐसा होता नहीं है, इंडियन मार्केट में लॉस होता है, क्रिप्टो मार्केट में अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजें समझते हैं, लिक्विडिटी वाइप आउट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजों को हम बहुत ही ब्रैकेट वाइज समझेंगे। देखो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बिग प्लेयर्स ओन यू लोन। मतलब कि आप समझो कि जो आपने 10x का लेवरेज ले रखा है, ठीक है, ये आपको इसीलिए मिल पाया है क्योंकि मार्केट के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी है और उस बड़े खिलाड़ी ने मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्लक्स कर रखा है, यानी कि घुसेड़ रखा है। ये जो पैसा उसने घुसा रखा है, इस पैसे के दम पर आपको ब्रोकर ने कहा कि ऐसा करो, आप 10x का लेवरेज ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ब्रोकर को ये मालूम है कि ये जो पैसा इन्फ्लक्स किया हुआ है इस एलपी ने, ये मेरे को एक एज देता है कि मैं आप लोगों को ये 10x का पैसा उधार दे पाऊं। ये पॉइंट समझ गए हो? इस तरीके से काम होता है इस मार्केट में। तो बेसिकली जो भी आपका लोन है, वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उस चीज को ओन करते हैं। तो बड़े प्लेयर्स मार्केट को चलाते हैं, वो ओन करते हैं, और आप लोन लेते हो मार्केट में, इसलिए आप छोटे प्लेयर हो मार्केट में। ऑब्वियस सी बात है, बड़े प्लेयर्स ऐसे लेवरेज पे काम नहीं करते हैं 5x 10x पे, ठीक है, 20x पे 100x पे, उनको जरूरत नहीं है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप ये चीज समझो, अब होता क्या है, आप ही के जैसे मान लो 1 करोड़ लोगों ने 10x का लेवरेज ले रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जो भी पैसा है, जो भी x अमाउंट है, उस x अमाउंट को अब मल्टीप्लाई कर दिया गया है 10x से। यानी कि अगर 1 करोड़ लोगों ने मिलकर मार्केट के अंदर 100 करोड़ रुपए डाला है, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर मार्केट के अंदर 100 करोड़ रुपए डाला है, तो उस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दो 10x से, यानी कि मार्केट के अंदर एक्चुअली में 1000 करोड़ रुपए घूम रहा है। तो ये जो बचा हुआ 900 करोड़ रुपए है, ये पैसा उधार का है, ये पैसा ब्रोकर्स ने पैसा पैदा किया है, ठीक है, ये पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए लिक्विडिटी के स्वीप्स आते हैं और वो स्वीप करते हैं। किनको स्वीप करते हैं? जो अपनी औकात, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा बड़ी लेवरेज की पोजीशंस बनाकर बैठे हैं। क्योंकि आप अगर लिक्विडेशन मैप में वापस जाओगे तो जितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं शायद ही आपको कोई बताए, तो अगर मैं इसके अंदर सारे बंद कर देता हूं, 100x हटा देता हूं, 50x हटा देता हूं, 25x हटा देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, जो लोग 10x का लेवरेज लेके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस कितने पीछे हैं। यहां पे देखो, ये सारे लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि इनका अगर स्टॉप लॉस कटेगा, सॉरी ये लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, इनका अगर स्टॉप लॉस कटेगा तो यहां पे आके कटेगा। अगर बिटकॉइन 1,01,000 पे आ जाता है तो जाके इनका स्टॉप लॉस कटेगा, ये लोग मार्केट से वाइप आउट होंगे। अभी बिटकॉइन किस पे चल रहा है? 1,07,000 के आसपास पे चल रहा है मोटा मोटा। ठीक है, तो बिटकॉइन 7,000-7,500 पॉइंट डाउन जाएगा तब जाके जो 10x का लेवरेज लेके लॉन्ग करके बैठे हैं बिटकॉइन को, वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। सेम चीज है, जो लोग 10x का लेवरेज लेके शॉर्ट करके बैठे हैं उनको मार्केट से हटाने के लिए बिटकॉइन को कितना आगे चलना पड़ेगा? 1,07,000 से मार्केट को भाग के 1,19,000 पे जाना पड़ेगा। तो 12,000 पॉइंट मार्केट को ऊपर भागना पड़ेगा तब जाके इनका स्टॉप लॉस कटेगा जो 10x की लेवरेज लेके शॉर्ट मार के बैठे हुए हैं। और मार्केट को अगर यहां पे अभी आ रहे हैं तो मार्केट को 6,000 पॉइंट और नीचे जाना पड़ेगा ताकि वो लोग वाइप आउट हो जो कि लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो भाई मार्केट में 6,000 पॉइंट नीचे गिराना या 12,000 पॉइंट ऊपर ले जाना हलवा नहीं है ना। ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन मैं इसी चीज को अभी चेंज करता हूं और 100x ऑन करता हूं, 50x ऑन करता हूं। अब देखते जाओ, अब आपको एक अलग चीज नजर आएगी। क्या नजर आएगी? आपको ये दिखेगा कि जो लोग 50x का लेवरेज लेकर लॉन्ग करके बैठे हैं भैया, उनका स्टॉप लॉस तो 1,07,000 पे ही उड़ जाएगा। यहाँ पे 1,07,000 से 1,06,000 के बीच में उड़ जाएगा। तो अभी 1,07,800 पे है तो 800 पॉइंट गिरेगा। 800 पॉइंट तो कुछ नहीं होता बिटकॉइन के लिए। 50x वाले लोग गायब मार्केट से, 100x वाले बहुत सारे लोग गायब मार्केट से। लो, इनका पैसा कहां जाएगा? इनका पैसा उड़ के जाएगा बड़े प्लेयर के हाथ में जिसने मार्केट को चलाया है। खत्म हो गई बात। सेम चीज है यहाँ पे, जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं 100x का लेवरेज ले लेके, उनका स्टॉप लॉस का है 1,11,000 पे, 1,09,000 से 1,11,000 पे। तो मोटा मोटा मार्केट को 2,000 से 4,000 पॉइंट ऊपर चला दो और लोग, ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? ये वाइप आउट हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है आपको कैसे काम करता है सारा सारा हिसाब? बिगिनर्स के लिए ये बहुत तगड़ी चीज है अगर आप समझ गए यूज करना। तो ये लॉजिक आप समझो, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि भाई आप बहुत ज्यादा लेवरेज मत लो, क्योंकि लिक्विडेशन मैप जब खोलोगे ना तो आपको असलियत समझ में आएगी कि मार्केट काम कैसे करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को समझते हैं। वो क्या है? मनी मेकिंग सीक्रेट्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो, आपको अगर पैसे जेन्युइनली इस मार्केट से धीरे 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 करके बनाने, तो आप बनाओगे कैसे? पहली चीज, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है अपना जो इंस्टाग्राम है उस पे सबसे पहले उस आदमी को अनफॉलो कर दो जिसका पीएनएल देखकर आपके मन में किसी भी तरीके का फोमो आता है, आपके मन में किसी भी तरीके की एंजाइटी होती है, या फिर आपके मन में किसी भी तरीके का ग्रीड आता है कि मेरे को भाई साहब अब पूरा सीन चेंज कर देना है, सारे रिश्तेदारों को दिखाना है कि भाई किसी से कम नहीं है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप, मेक योर ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे काम करूंगा, मैं कितना स्टॉप लॉस लूंगा, मैं कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करूंगा, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करूंगा, मैं अपना कैपिटल कैसे मैनेज करूंगा, मेरे को कितने ट्रेड लेने हैं पर डे जिसमें मेरा काम हो जाए, मेरे को क्या चीज अपने प्लान के अंदर इंक्लूड करनी है
और क्या चीज मेरे को रिमूव करनी है। क्योंकि आप एक चीज समझो, क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए 4 हैं वो 4 ट्रेड आपको जो पैसा कमा के देंगे वो आपके इन 6 का लॉस को बैलेंस करके आपको प्लस में खड़ा करके देगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस प्लान को आपको फॉलो करना है, स्क्रैच से फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप ये समझो कि वो जो स्टॉप लॉस आपने लिया है क्या वो आपके प्लान का हिस्सा था या वो आपकी एक गलती थी, या वो स्टॉप लॉस आपको इसलिए लेना पड़ा, या वो नुकसान आपको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया। ये हमेशा खुद से पूछो। जब भी आपको कोई भी स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, खुद से ये सवाल पूछो कि ये मेरे प्लान का पार्ट था या ये मेरा प्लान का पार्ट नहीं था। अगर ये आपके प्लान का पार्ट था तो मतलब आपने सही काम किया, अगर आपके प्लान का पार्ट नहीं था तो मतलब आपने गलत काम किया। अब आप अगली चीज समझो, जो तीसरी चीज आपको करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो तीसरी चीज है वो है लर्न मार्केट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रैटेजी एक दिन में सीख जाओगे यार, कैंडलस्टिक एक दिन में सीख जाओगे। लर्न मार्केट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? आप ये समझो कि मार्केट न्यूज पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव पे कैसे रिएक्ट करता है, नेगेटिव पे कैसे रिएक्ट करता है। जब मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न मेरे को क्या बताता है? जब मार्केट एक बुलिश साइड पे आता है तो मेरे को 45 EMA आखिर क्या बताता है? 45 EMA कैसा सिग्नल देता है? जब मार्केट एक बियरिश साइड पे आता है तब मेरे को 45 EMA कैसा क्या सिग्नल देता है? EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक इंडिकेटर होता है। बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। एक होता है बॉक्स स्ट्रक्चर, कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पैटर्न के अंदर पहले प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इस बॉक्स पैटर्न में प्राइस जितनी बार ऊपर गया है और अगर ये ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अब बहुत हाई चांसेस है कि ये इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो बहुत चांसेस है कि आपको नीचे की साइड ब्रेक करेगा। तो बहुत बारी आपको ये बॉक्स पैटर्न से पता लग जाएगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर बता रहा है। पहला तो ये हो गया। फिर और भी तरीके के पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, बॉक्स पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न्स आपको मार्केट के बारे में अलग चीजें बताएगा। आप ये समझो कि धीरे धीरे जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को सीखोगे, समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं तो भाई मेरे को अपनी एंट्री कहां पे बनानी है, मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, और मेरे को कौन से टाइम फ्रेम पर किस तरीके से अपना एनालिसिस बिल्ड करना है। ये सारी चीजें हम लोग फ्री में अपने एडवांस ग्रुप पे सिखाते हैं लाइव सेशंस के अंदर। अब एडवांस ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कॉइन स्विच का लिंक ऊपर मैंने दे रखा है, आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, या कॉइन DCX का भी दे रखा है, आप DCX पे जाके भी बना सकते हो। जो प्लेटफॉर्म आपको पसंद आ रहा हो आप दोनों में से किसी पे भी जाके बनाओ, और नीचे व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, वहां पे जाके अपना आप अकाउंट की डिटेल्स भेज देना, हम आपको फटाफट से ऐड कर देंगे एडवांस ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब आप ये समझो, एक बार आपने ये समझ लिया, उसके बाद आपको जो तीसरी चीज करनी है वो ये है, सॉरी चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो। और साइकोलॉजी को बिल्ड करने का सिंपल सा तरीका है हैव एन इनकम सोर्स। आपके पास एक इनकम सोर्स ट्रेडिंग के अलावा होना ही चाहिए। ये मैं सबको बोलता हूं। अगर आप ट्रेडिंग से 10,000 रुपए कमाने आए हो तो आपके पास एक एडिशनल इनकम सोर्स होना चाहिए जहां से आपको 30,000 से 50,000 आ रहे हैं। समझ गए? अगर नहीं आ रहे हैं, पहले सोर्स बनाओ, क्योंकि जब तक आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे ना तब तक आप ट्रेडिंग सही से नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा गड़बड़ रहेगी। क्योंकि क्या होगा, आप लोन के पीछे भागोगे, फिर आप उधार लोगे इधर उधर दोस्तों से, आप क्या करोगे, अपनी फीस का पैसा जलाओगे, आप क्या करोगे, अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसा उठा लोगे।
तो समझ रहे हो, आप अपनी हैसियत से बड़े कारनामे करोगे जब आपके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा और आपने थोड़े बहुत पैसे लाकर मार्केट के अंदर लॉस ले लिया होगा। ऐसे लोग बहुत बहुत आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए ये वाली चीज बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज समझते हैं, वो क्या है, पेशेंस इज द की। और ये मैं सबको बोलता हूं अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आए हो तो। देखो यार, आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स, किसमें, क्रिप्टो में। क्रिप्टो मार्केट की एक खासियत है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अपने मन से बोल नहीं रहा हूं यार, देख लो अपनी आंखों के सामने, ये देखो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत स्पीड से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। ये देखो, तो आपके सामने है, पॉइंट समझ रहे हो आप। तो अब कुछ चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेंगी, वो समझते जाना, धीरे 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 आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एक आपने ये समझ लिया। अब जब आप ये काम कर रहे हो तो कभी कभी आपको ये दिखेगा कि अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि आपको जो आपका टारगेट है वो अगले 1 घंटे के अंदर ही मिल जाए, और हो सकता है कि आपको वो जो टारगेट है वो अगले 12 घंटे में जाके मिले, या हो सकता है वो जो टारगेट है आपको अगले 24 घंटे में जाके मिले। आप बोलोगे हैं इतना टाइम लग सकता है, यार मैं तो इंडियन मार्केट के अंदर एफएनओ करने वाला बंदा हूं भाई, मैं तो अभी एक ऑप्शन खरीदता हूं साहब 10 रुपए का, कैंडल देख के आने का, 10 रुपए पे घुसने का, 12 रुपए पे निकल जाने का, और फटाफट से पैसा बनाने का। सर मेरी तो ये कारनामे हैं। तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है सर, आप क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं तो कैंडल देख के आने का, घुसने का और निकल जाने का, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैं तो बस यही करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आदत होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो एफएनओ में क्या होता है, अभी प्राइस चल रहा है 10, फटाफट से गया 12, फटाफट से आया 11, फटाफट से आया 8, तो जी 12 पे बुक कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 8 पे हो गया लॉस। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता है जनाब, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो आपको टारगेट मिलने में 1 घंटा भी लग सकता है, 12 घंटा भी लग सकता है, 24 घंटा भी लग सकता है, तो पेशेंस रखो। तो यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो अपना एड्रेस हमें भेजें, हम आपको ताश के पत्ते की एक गड्डी भेजेंगे बढ़िया से, अपने दोस्तों यारों के साथ दबा के जुआ खेलें। आप लोगों के लिए क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो, तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा कमा के नहीं उठ सकते हो। क्योंकि आप ये समझो, आपको 3 से 6 महीना ना सिर्फ मार्केट को समझने में लग जाएगा। भाई 3 साल से क्रिप्टो कर रहा हूं मैं, तब जाके आपको ये सारी चीजें आकर बता रहा हूं, पहले दिन में आके नहीं बता रहा हूं आपको। आप समझो कुछ चीजों को, वो चीजें यही हैं कि 3 से 6 महीना तो आपको मार्केट को समझने में लग जाएगा कि भाई मार्केट न्यूज पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, सीपीआई डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है, एनएफपी डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है, पीपीआई डेटा पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, ट्रंप कुछ आके बोल दिया तो कैसे रिएक्ट करता है, इलॉन मस्क कुछ आके बोल दिया तो कैसे रिएक्ट करता है, अगर ऑयल गिर रहा है तो कैसे रिएक्ट करता है, गोल्ड बढ़ रहा है तो कैसे रिएक्ट करता है। बहुत सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। 3 से 6 महीने आपको कम से कम लगेंगे ये समझने में कि मार्केट काम कैसे करता है भाई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपने दिमाग में एक स्टेबिलिटी बिल्ड कर पाओगे। जब आपको ये स्टेबिलिटी आ जाएगी तो धीरे धीरे आपको ये दिखेगा कि यार मेरा तो अकाउंट पॉजिटिव में आने लग गया है, मैं पहले गवा रहा था अब मैं कमाने लग गया हूं। लेकिन अमीर आप अभी भी नहीं बनोगे, टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है कि आज मैंने क्रिप्टो लिया आज ही मैं राजा हो जाऊंगा, तो भाई वो झूठ है। अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है कि भाई आप कल से क्रिप्टो मार्केट करो और बस पहले पहले महीने से तबड़ तबड़ इनकम चालू है, तो भाई वो आपको 100% झूठ बोल रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप आज क्रिप्टो मार्केट में 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, और अगर आपने मार्केट को 3 से 6 महीना नहीं दिया है, आपको मार्केट का कुछ नहीं आता, आप 10 लाख रुपए को अगले 10 दिन के अंदर जीरो कर दोगे। ये मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, लिख के दे दिया है आपके सामने बोर्ड पे। आप 10 लाख ले आओ क्रिप्टो में, चाहे आप 20 लाख ले आओ, अगर आपने 3 से 6 महीना मार्केट को नहीं दिया है, आपने पेशेंस के साथ काम करना सीखा नहीं है, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, इन चीजों पे काम नहीं किया है, मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझा है, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, कब गिरता है, कब उठता है, कब सेलिंग आता है, कब बाइंग आता है, ये सब नहीं समझा, आप कितना ही पैसा ले आओ, आप मार्केट से कभी जिंदगी में पैसा कमाने वाले
नहीं हो, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब आप समझो कि आपको अगली चीज करनी क्या है। आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है, आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप दिन में 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड लेने वाले आदमी हो, क्योंकि अगर आप अभी तक एफएनओ करते हो तो प्लीज आप अपनी आदत को चेंज करो, नहीं तो क्रिप्टो मार्केट आपको रोड पे ले आएगा। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर होता क्या है जी, चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। आप समझो, आप अगर एक ऑर्डर मार रहे हो 10,000 रुपए से, तो आप ये समझो बाइंग प्लस सेलिंग मिला के आपका 400 से 500 रुपए लग जाएगा। ये पैसा आपका लगता है। हाँ, अगर आप इन चार्जेस को बचाना चाहते हो तो ये एक बेस्ट तरीका है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच पे 10 लाख रुपए तक के ट्रेड वॉल्यूम पे आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। अगर आप मेरे दिए गए ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उससे साइन अप करते हो, तो डायरेक्ट करते हो, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर आप कॉइन स्विच प्रो पे काम करना चाहते हो और फीस बचाना चाहते हो, ये पैसे आप चाहते हो कि यार मेरे कुछ पैसे तो बचे, और अगर आप एक हैवी वॉल्यूम ट्रेडर हो, ज्यादा ट्रेड करते हो, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप कॉइन स्विच पे आओ, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, एडवांस ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपकी कोई खास ब्रोकरेज भी नहीं लगेगी जब तक आपका 10 लाख का ट्रेड वॉल्यूम नहीं हो जाता। उससे ऊपर आपकी ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन वो सेम है चाहे आप किसी भी और ब्रोकर पे चले जाओ। तो कम से कम आप 10 लाख तक तो बचाओ जितनी बचा सकते हो। तो पहले तो आप ये चीजें समझो। अब आगे समझो, देखो, अगर आप एफएनओ वाले बंदे हो और आप 20-30 ट्रेड लेते हो, तो भाई क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रेड चाहिए। दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना है मैक्सिमम, उससे ऊपर लेना ही नहीं है। और जो भी ट्रेड आप लोगे वो क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए। उस ट्रेड के अंदर आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे बैठने का पेशेंस होना चाहिए। करना क्या है यार, आपने मार्केट देखा, आपने अपना सेटअप देखा बन रहा है, आपने अपना प्लान देखा कि हाँ यार मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना है, इतना टारगेट लेना है, आराम से अपना ये देखो ना, कॉइन स्विच खोलो, टारगेट प्रॉफिट डालो, टारगेट प्रॉफिट डालो, अपना लॉस का परसेंटेज ला लो। आपने बोला भाई प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए मेरे को 1.5%, लॉस कितना ले सकता हूं 0.75%, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना डालो, फटाफट से बंद कर दो भाई, अपना दूसरे काम पे जाओ ना, साइड इनकम बनाओ और इनकम के सोर्सेज के ऊपर काम करो ना। क्यों मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो? ये तरीका होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करने का। मैं भी कोई पूरा दिन अपने टर्मिनल के सामने नहीं बैठा रहता हूं, मैं देखता हूं, मेरा सेटअप बन रहा होता है, मैं ट्रेड मारता हूं, ट्रेड मार के अपना दूसरा काम करने बैठ जाता हूं। आप समझो, ये तरीका है आपका काम करने का। तो क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि आप 10 में से 6 बार लॉस लोगे। आपको क्या फोकस करना है कि जब मैं 4 बार जीतूं तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम से कम 1:2 या 1:3 हो, ताकि मैं अपने ये जो 6 बार के मेरे नुकसान है इसको बहुत आसानी से कवर कर लूं। इसको कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है, इसके पीछे नहीं भागना है। जो भी ट्रेड लेना है वो या तो 1:2 के रेशियो में लेना है या 1:3 के रेशियो में लेना है रिस्क रिवॉर्ड पे। मतलब कि अगर 100 रुपए दाव पे लगा रहे हो तो मार्केट से कम 200 रुपए कमा के उठो। ये सब कुछ तो आपको ब्रोकर पे यहां पे मिलता ही है। कॉइन स्विच खोलो, आपको दिख जाएगा। तो इतना ही तो काम करना है भाई, कितना डिफिकल्ट है ये काम करना। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी पे काम होता है, बाकी चीजों पे काम होता है, वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। स्ट्रैटेजी की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन आप एक चीज समझो, आपको सिर्फ 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। 3 से ऊपर स्ट्रैटेजीज की आपको जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बता दिया 3 स्ट्रैटेजीज क्यों चाहिए आपको। आप समझो, पहली स्ट्रैटेजी आपको चाहिए जो आपको फ्लैट मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प करे, जो आपको फ्लैट मार्केट में भी बता दे कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है या मार्केट यहां से बियरिश हो सकता है। समझ गए? पहला। दूसरी आपको स्ट्रेटेजी ऐसी चाहिए जो आपको यह बताए कि जब मोमेंटम आता है तो मैं मोमेंटम को किस तरीके से कैप्चर करूं। क्यों? ताकि मेरे को 1:3 के ट्रेड्स मिल पाए। समझ गए? तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको 1:1 के ट्रेड्स मिलेंगे, यहां इस स्ट्रेटेजी से आपको 1:3 के ट्रेड्स मिलेंगे। और तीसरी आपको जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी आपको चाहिए स्विंग की। कुछ ट्रेड ऐसे बनाओ जो ट्रेड आप आज लो और 3 दिन 4 दिन के बाद एग्जिट करो।
उसके अंदर 3x से लेके 5x का लेवरेज लो, कम कैपिटल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको चाहिए। ये क्या करता है, ये स्ट्रैटेजी आपको देती है बोनस मनी। हम खुद भी स्विंग करते हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको बोनस मनी देता है, और ये बोनस मनी हेल्प करेगा आपके जितने भी नुकसान हो रखे हैं या बाकी अगर आपने कहीं पे कोई गलती कर दी है, कुछ भी है, उन चीजों को कवर अप करने के लिए। तो ये मैंने आपको पूरी चीज A to Z सारी चीजें समझा दी हैं। इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता हूं। अब अगली चीज समझो, कैपिटल प्लस प्रोसेस इक्वल्स मनी। आप अगर 1 लाख रुपए लाए हो तो पूरा 1 लाख कभी भी यूज नहीं करना है। कैसे डिवाइड करना है, 30 30 30 10। मैं बहुत बारी बता चुका हूं, ये सब परसेंटेजेस हैं, ठीक है। 30,000 से आपको ट्रेड करना है, 60,000 आपका बैकअप है, और अगर आपके इसमें कहीं पे कोई लॉस लगते हैं तो ये जो लॉस है इसको आपको इस 10,000 से रीफिल करना है। पहला समझ लिया, ये हो गया आपका कैपिटल कैसे आपको मैनेज करना है, इतने सिंपल तरीके से बता दिया। अब आप समझो प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है, सिंपल सा है। मैं वही ट्रेड लूंगा जो मेरे को या तो 1:2 देगा या 1:3 देगा, वरना मैं ट्रेड नहीं उठाऊंगा, पहला। दूसरा, मेरा एक अपना सेटअप है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड लेता हूं। सेटअप अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैंने RMI की एक बहुत तगड़ी ट्रेंड स्नाइपर स्ट्रैटेजी दे रखी है, आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने वही वाली दी हुई है, वो जाके आप देख सकते हो, आपको बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो आपको फॉलो करना है प्रोसेस, और आपको अपने कैपिटल को करना है मैनेज। अगर आप ये सारी चीजें अगले 30 दिन तक कर लेते हो और आपका अकाउंट अगर प्लस में ना खड़ा हो, तो मेरे को आके जो आपका मन करे वो वाली गाली दे देना, और आप बोल देना भाई ये चीज काम नहीं करती। अगर आपने अपने कैपिटल मैनेजमेंट में ये वाला रूल फॉलो किया है, आपने एक सेटअप बनाया है, आप सेटअप बार बार चेंज नहीं कर रहे हो, उसी सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, आपका हर एक ट्रेड 1:2 या 1:3 के लिए टारगेटेड है, और 1:1 पे जाके आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देते हो ताकि आप अपने लॉस को अवॉइड कर सको। और आपने स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी यूज कर रखी है, RMI वाली जो मैंने सिखा रखी है। 30 दिन तक करके देख लो, पॉजिटिव में ना खड़े हो तो नीचे आके गाली पक देना। इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि एक बार आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया तो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में खड़े रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है टिकना। जो मार्केट में टिक जाता है वो पैसा बना लेता है, जो टिकता नहीं है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपको जल्दी पैसा बनाने से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं लंबे टाइम तक, मैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं लंबे से लंबे टाइम तक मार्केट में किस तरीके से टिका रह सकता हूं। क्योंकि अगर आप टिके नहीं रहोगे तो आप वैसे ही मार्केट से आउट हो गए। अगर आप गेम से ही आउट हो गए तो भाई कब जीतोगे, कब हारोगे, आप समझ पा रहे हो। कल को विराट कोहली का अगर पैर ही टूट जाए तो वो क्रिकेट वैसे ही नहीं खेल पाएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खुद को सही रखना। खुद को अगर सही रखता है तो आज नहीं कल सेंचुरी बन जाएगी, कल नहीं परसों बन जाएगी। लेकिन अगर खुद के दोनों पैर टूट जाएंगे तो क्रिकेट खेलेगा कैसे, ये लॉजिक समझ रहे हो। तो आपको अपने पैर नहीं तोड़ने हैं भाई, पैर ना टूटे इसलिए कैपिटल इस तरीके से मैनेज करो, प्रोसेस को फॉलो करो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये सवाल आता है कि यार अगर मैं आज 5,000 रुपये मार्केट में लेके आया हूं तो मुझे बताओ मेरे 5,000 रुपये 25,000 कब बनेंगे, और मेरे 5,000 रुपये 25 लाख कब बनेंगे, और मेरे 5,000 रुपये 2 करोड़ कब बनेंगे, और कब मेरी फॉर्च्यूनर आएगी, और कब मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा कि भाई भाई किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो फास्ट सक्सेस का इल्यूजन है ना, इससे आप बाहर आ जाओ, गेट आउट। आप अगर मार्केट में 1 साल देने को तैयार नहीं हो, 1 साल में से 6 महीने अगर आपने कंटिन्यूसली लर्निंग पे नहीं दिए हैं, और लर्निंग में ना फ्री देता हूं यहाँ पे एडवांस ग्रुप पे, ठीक है, ये देखो एडवांस ग्रुप पे सेशंस में फ्री लर्निंग देता हूं मैं बिना पैसे लिए। तो लर्निंग पे अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, आपको जल्दी है, तो आप मार्केट के अंदर केवल लॉस करने के लिए आए हो। मार्केट आपको जिंदगी में कभी पैसा नहीं देगा। मैं आपको एक एनालॉजी समझाता हूं। आप मान लो 15 साल तक आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, 15 साल तक स्कूल जाते हो, उसके बाद
3 साल कॉलेज जाते हो, उसके बाद फिर 2 साल अपनी मास्टर्स करते हो, तब जाके आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में लगती है। एक्सेप्शंस को छोड़ दो, नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद 20 साल के बाद, तो एक तरफ आपको 20 साल के बाद जाकर 1 लाख मिल रहा है, और यहां पे आप चाहते हो कि क्योंकि मैं सिर्फ पैसा लेके आ गया हूं 25,000 रुपए, तो मुझे क्या लर्निंग, मुझे क्या कैंडल, मुझे क्या पैटर्न, मुझे क्या स्ट्रेटेजी, मुझे क्या साइकोलॉजी, मैं तो 25,000 लाया हूं, 25 लाख मेरे को बनाने का तरीका बता दो फटाफट से। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तुमको 20 साल अपनी घिसवाने के बाद 1 लाख रुपए की मुश्किल से नौकरी लगती है, तो तुमको क्या लगता है कि यहां पे तुम 1 महीने में, 2 महीने में 25,000 रुपए से बिना किसी स्किल सेट के, बिना लर्निंग के, बिना एक्सपीरियंस के 25 लाख रुपए बना लोगे? ये आपका भ्रम है। और ये भ्रम पता है क्यों है? ये जो फास्ट सक्सेस का इल्यूजन है, पता है क्यों है? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे रीलें देखते हो, किसी की डिफेंडर चल रही है, किसी की BMW चल रही है, किसी की मर्सिडीज चल रही है, कोई रोलेक्स ले रहा है, कोई कार्टियर ले रहा है, कोई आईफोन ले रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम भैया 50,000 की नौकरी कर रहे हो, और तुमको इसी चीज से तकलीफ है। तो मेरे भाई 2 साल दे ना, कौन रोक रहा है? प्यार से ही बोल रहा हूं मैं आपको, मेरे भाई आप 2 साल दो ना, 2 साल दो। अगर आप 2 साल देते हो, मार्केट में बने रहते हो, अपने कैपिटल को सही से मैनेज करते हो, तो भाई आप भी अच्छे तरीके से काम करना सीख जाओगे। आप किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हो? आपको क्यों लगता है इस मार्केट के अंदर, मैं आपको पहले बता देता हूं, जल्दी कुछ नहीं होता। और अगर आपका 1 लाख का, 2 लाख का नुकसान हो गया है, और आपको ये लग रहा है कि बस अब मेरे को कोई तरीका बता दो कि मैं अगले 5 दिन में इसे रिकवर कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपका नुकसान हो रखा है, तो आप ये समझ के चलो, आपका जो भी नुकसान है, आपको उस नुकसान को कवर करने के लिए जितने टाइम में आपने वो नुकसान किया है, उससे कम से कम 4x टाइम ज्यादा लगेगा। ये आप समझ लो। तो मतलब आपने अगर आपने 1 महीने के अंदर, अगर आपने 1 महीने के अंदर 1 लाख का नुकसान किया है, चाहे आप 2 लाख किसी से उधार लेके आ जाओ, मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं बोर्ड पे, 2 लाख रुपए किसी से उधार के ले आओ, अगर आपने 1 लाख रुपए का नुकसान किया 1 महीने में, आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे ये 1 लाख रुपए रिकवर करने में। ये 1 लाख रुपए से बाउंस बैक करके प्लस में खड़े होने में इतना टाइम लगता है भाई, और इतना टाइम आप देने के लिए तैयार रहो। अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हो कि आदित्य जी मेरा ना 1 महीने में यार 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, कॉइन स्विच पे मैंने अकाउंट बना लिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दी, मेरे को एडवांस ग्रुप में लर्निंग दो। तो मैं आपको डे 1 पे कहूंगा कि अगर आपका नुकसान 1 लाख रुपए का हो रखा है और आपको 1 महीना लगा ये नुकसान करने में, आप खुद को अगले 3 से 4 महीने का टाइम दो। इस टाइम के अंदर आपको करना क्या है? आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करना है, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझने पे वर्क करना है। ये सारी चीजें आप कर लो, आपको कोई भी पैसा बनाने से रोक नहीं सकता, और आप 3 से 4 महीने में 100% बाउंस बैक कर जाओगे। अगर आप खुद को ये टाइम देने के लिए तैयार हो, तो ये पेशेंस रखने के लिए तैयार हो, तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो समझ गए आप? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रैटेजी क्या लगाएं, किस तरीके से हमें मेंटरशिप मिल सकती है। देखो यार समझो, मैं आपको आज 50 स्ट्रैटेजी दे सकता हूं, आप बोलोगे तो मैं 10 स्ट्रैटेजी की तो वीडियो ही ले आऊंगा, और बताओ, इससे आपका काम नहीं होने वाला। क्योंकि अकेले स्ट्रैटेजी से पैसा बन रहा होता तो स्ट्रैटेजी तो दुनिया लगा रही है। स्ट्रैटेजी के साथ आपको किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको एंट्री प्लान करनी है, और किस तरीके से आपको एग्जिट प्लान करना है, किस तरीके से आपको अपना ओवरऑल सेटअप बनाना है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर
न्यूज में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स में क्या चल रहा है, एफआईआई क्या कर रहे हैं, डेटा क्या बोल रहा है, और कब कौन से जगह पे कौन से कॉइन्स के अंदर कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेगी और उस जगह का नाम है एडवांस ग्रुप। क्योंकि एडवांस ग्रुप के अंदर डेली, ऑलमोस्ट डेली 9:30 बजे, 9 से 9:30 के बीच में लाइव सेशंस होते हैं। और इन लाइव सेशंस के अंदर मैं स्क्रैच से एक एक चीज सिखाता हूं फ्री में। अगर आप जुड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, सिंपल सा है, नीचे आपको कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स दोनों का लिंक मिल जाएगा। दोनों के लिंक में से जो ब्रोकर आपको पसंद आ रहा है आप जाके साइन अप करो। आप साइन अप करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, और कॉइन स्विच का तो मैंने आपको बता ही रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिपॉजिट करने के बाद अपने डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट और अपने अकाउंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट, ये दोनों चीजें नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दो, हम आपको एडवांस ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे और आपके लिए लाइफ टाइम तक एडवांस ग्रुप की मेंबरशिप फ्री है। कुछ टाइम के बाद एल्गो भी आ रहा है, वो भी अनाउंस होने वाला है, 10-12 नवंबर के आसपास तक आ जाएगा। उसका एक्सेस भी हमारे जितने भी एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप एडवांस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मजा आया आपको वीडियो में, नॉलेज लेके अच्छा लगा, सारी चीजें आपको समझ के डिटेल में आपको लगा कि हाँ यार मैं अपने लिए एक मेंटर चूज करना चाहता हूं, तो अगर आप ये फ्री में मेंटरशिप चाहते हो तो आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आप जिंदगी में कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।